अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उर्दू हिंदी का लेक्चर। ड्राइविंग सीखने से पहले अच्छा ड्राइवर बनने के लिए, महफूज सेफ ड्राइवर बनने के लिए हमें कानून का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ पता होना नहीं, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप सब लोगों को वेलकम, खुश आमदेद हमारे अजमान ड्राइविंग अकेडमी में। अजमान ड्राइविंग अकेडमी, जहां आप कानून सीख सकते हैं, इसके साथ एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, महफूज ड्राइवर बन सकते हैं। ड्राइविंग करते हुए आप अपने आप को दूसरों से और दूसरे आपसे किस तरह महफूज रहें, ये आप यहाँ सीख सकते हैं। अजमान ड्राइविंग अकेडमी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप तो दोस्तों बढ़ते हैं अजमान ड्राइविंग अकेडमी महफूज ड्राइविंग की तरफ। गाड़ी सीखने से पहले आपको पता है, यहाँ हम आपको कानून के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह आप ड्राइवर बनने के बाद अपने आप को महफूज रख सकते हो, अपने पैसे को भी बचा सकते हो। उसके लिए हमें कानून को समझना और कानून पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजमान ड्राइविंग अकेडमी, यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है, एक अच्छा ड्राइवर बनाया जाता है। यहाँ आपको कानून बताया जाता है, और उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी सीखने की ट्रेनिंग यहाँ शुरू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ हम आपको सिखाते हैं। गाड़ी सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान है और उसका क्या मतलब है। तो गाड़ी के अंदर की चीज़ों के बारे में, सामान के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप गाड़ी सीखने की ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो आप अपने टीचर से, इंस्ट्रक्टर से पूछें कि स्टीयरिंग को किस तरह से सेट किया जाता है अपनी हाइट के मुताबिक। ये सब सामान जो है, सब चीज़ें हैं, इनका क्या मकसद है। तो गाड़ी सीखने से पहले गाड़ी के बारे में मालूमात लेना, मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कानून, ट्रैफिक के कानून, सड़क पर जो हमें कानून नजर आते हैं वो ट्रैफिक के कानून हैं। ट्रैफिक के कानून को समझकर उन पर अमल करके ही हम एक अच्छे और महफूज ड्राइवर बन सकते हैं। ट्रैफिक के कानून किस तरह से पता चलते हैं? साइन बोर्ड से, सड़क पर दी हुई लकीरों से, ट्रैफिक लाइट से, फुटपाथ की बनावट से, और जब कभी ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को कंट्रोल करे तो उसकी बात मानना भी कानून में आता है। तो इस तरीके से हमें कानून पता चलते हैं। कानून को फॉलो करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए, कानून के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए हम अपने आप को दूसरों से और दूसरे हमसे महफूज रह सकते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले आपके सामने आ जाएं, लेकिन वहां पर इनके लिए एक मखसूस जगह नहीं बनाई गई, लेकिन पैदल चलने वाले तो आपके सामने कहीं से भी आ सकते हैं। तो सवाल है कि क्या आप इनको रास्ता दोगे? पैदल चलने वालों को हर जगह पे रास्ता देना चाहिए। तो जवाब है हाँ, हमेशा आप पैदल चलने वालों को रास्ता दोगे। इमरजेंसी की गाड़ियों में पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी और आग बुझाने वाली गाड़ियां आती हैं, ये इमरजेंसी की गाड़ियों में होती हैं। क्या हमें इन्हें भी हमेशा रास्ता देना चाहिए? तो नहीं, हमेशा नहीं। जब ये लोग इमरजेंसी में होंगे, इनके सायरन की आवाज आएगी
और इनकी लाइट्स जो हैं वो ऑन होंगी, चालू होंगी, ब्लिंक करेंगी, तो तब हाँ हमें उन्हें रास्ता देना लाजमी है, कानून है। इनके लिए रास्ता बनाना भी है और इनको रास्ता देना भी है। लेकिन हम इमरजेंसी की गाड़ियों को फॉलो नहीं करेंगे और इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा पार्किंग्स होती हैं। कुछ पार्किंग्स माजूर लोगों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए और लोडिंग अनलोडिंग वालों के लिए होती हैं। आपको इजाजत नहीं है कि उनकी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी को रोको। तो बस की पार्किंग में गाड़ी रोकना मना है और अगर आप एक अच्छे और महफूज ड्राइवर बनना चाहते हैं तो बड़ी गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। ड्राइवर के बारे में मत सोचें, इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचें। उनका सफर आसान हो जाएगा अगर आप उन्हें रास्ता दोगे। तो पैदल चलने वालों को हमेशा रास्ता देना चाहिए, इमरजेंसी की गाड़ियों को भी देना चाहिए, लेकिन जब वो लोग इमरजेंसी में हो, और बस या बड़ी गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए और उनकी पार्किंग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर साथ साथ अपना लेक्चर हम लोग क्लास हम शुरू करते हैं, जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंक्शन बॉक्स नाम है इसका, कहा जाता है इसको जंक्शन बॉक्स। इस जंक्शन बॉक्स का क्या मतलब है? आप गाड़ी चला रहे हो, एक जंक्शन पे पहुंचते हो, ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, ट्रैफिक लाइट सब्ज है, लेकिन जंक्शन के अंदर पहले से एक या दो गाड़ियां मौजूद हैं, खड़ी हैं, तो क्या आप अंदर चले जाओगे? तो जंक्शन बॉक्स का मतलब है आप इसके अंदर तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका एग्जिट, खरूज का रास्ता क्लियर ना हो। इसके लिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जंक्शन बॉक्स तो क्लियर है, लेकिन इसका एग्जिट, खरूज का रास्ता क्लियर नहीं है। बैठे भैया। तो जंक्शन का मतलब, येलो लाइन, पीली लाइन का मतलब है आप जंक्शन पे पहुंचे, ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, लेकिन आपको देखना है कि कोई पैदल चलने वाला गलती तो नहीं कर रहा है, कोई आपके सामने तो नहीं है। ये एरिया, ये जगह क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद इस जंक्शन बॉक्स के अंदर भी कोई गाड़ी पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए और जिस तरफ आपको जाना है उस जगह पे आपकी गाड़ी के लिए जगह भी होना जरूरी है। आसान लफ्जों में जंक्शन का मतलब है, पीली लाइनों का मतलब है आप इसके अंदर तब तक नहीं आ सकते जब तक निकलने का रास्ता क्लियर, साफ ना हो। जंक्शन पे राइट जाने के लिए आपकी आसानी के लिए फिल्टर राइट दिया जाता है। इस फिल्टर राइट में ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दी जाती है और जंक्शन पर पहुंचते हुए, राउंड अबाउट पर पहुंचते हुए आप रोड मार्किंग आपकी मदद करती है, लकीरें, लाइनें आपकी मदद करती हैं, आपको बताती हैं कि आप किस लाइन से किस तरफ जा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट पर आ जाते हैं। रेड का मतलब आपको पता है, रेड का मतलब है कि आप रुक जाएं, इंतजार करें, रास्ता साफ होने का, क्लियर होने का इंतजार करें।
पीली बत्ती अगर आपको सुरख बत्ती के साथ मिलती है तो उसका मतलब है जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन अगर पीली बत्ती आपको अकेली मिलती है, सुरख के साथ या सब्ज के साथ नहीं मिलती, तो अकेली पीली बत्ती का मतलब है महफूज तौर पे रुकना मुमकिन हो तो रुक जाएं। सबज लाइट, सबज बत्ती का क्या मतलब है? सबज बत्ती का मतलब जाओ नहीं है। सबज बत्ती का मतलब है अगर क्लियर है तो जाओ, अगर क्लियर है तो आप जा सकते हैं। फासला, आपको पता है कि ड्राइविंग के दौरान सबसे मुश्किल काम अगर पूछा जाए क्या है, तो सबसे मुश्किल काम सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर के बारे में जानना सबसे मुश्किल काम है। कि आपकी गाड़ी है, आपके सामने एक गाड़ी है, आप नहीं बता सकते कि ये गाड़ी वाला कब ब्रेक लगा देगा, इसलिए फासला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आपकी स्पीड के हिसाब से फासला पूरा होगा, ये अगर ब्रेक लगा भी देगा तो ये फासला आपको महफूज रखेगा, बचाएगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए फासला बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये ब्लू गाड़ी आप चला रहे हो, आपके सामने एक गाड़ी है, अब आप को मालूम करना है कि मेरा 2 सेकंड का फासला पूरा है या कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारे सामने वाली गाड़ी किसी ऐसी जगह के पास से गुजरेगी जो हरकत नहीं करती, सड़क पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो हरकत नहीं करती, जैसे कि साइन बोर्ड, लाइट, दरख्त। तो जब सामने वाली गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा उसके पास से गुजरे तो आपने 2 सेकंड को बोलना पढ़ना शुरू कर देना है। दोनों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। 2 सेकंड का फासला, अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा की है तो हमें 2 सेकंड का फासला चाहिए। मगर अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो फिर 2 सेकंड नहीं, 40 की स्पीड में 3 सेकंड का फासला रखना जरूरी है। और अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो फिर भी आपको 40 की स्पीड में 3 सेकंड का फासला रखना जरूरी है। लेकिन छोटी गाड़ी के लिए सामने वाली गाड़ी से 40 की स्पीड में 2 सेकंड का फासला रखना जरूरी है। तो अब हमें ये फासला मालूम करना है कि क्या हमारा फासला इससे मुकम्मल है कि नहीं। उसके लिए जब आपके सामने वाली गाड़ी किसी भी ऐसी जगह के पास से गुजरे जो हरकत नहीं करती, तो आपने दिल में बोलना शुरू करना है। लेकिन 1 सेकंड का मतलब है 1001, इस तरह से आप पढ़ेंगे। और 2 सेकंड 1002। जैसे ही गाड़ी गुजरे आप शुरू करें 1001, 1002। जब आप 2 कहते हैं, मुकम्मल करते हैं, अगर आपकी गाड़ी भी उधर ही पहुंच जाती है तो इसका मतलब आपके सामने वाली गाड़ी से फासला मुकम्मल है। लेकिन 2 सेकंड का फासला सिर्फ 40 की स्पीड के लिए, अगर आपकी स्पीड 60 तक पहुंच जाती है, 40 को क्रॉस करती है, तो फिर आपका 3 सेकंड का फासला होना जरूरी है। इसी तरह 80 की स्पीड तक पहुंचती है तो फिर 4 सेकंड हो जाएगा। 100 की स्पीड में 5 सेकंड और 120 की स्पीड में 6 से 7 सेकंड का फासला रखना जरूरी है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे फासला भी बढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये जो फासला है ये अच्छे हालात के लिए है। जब कभी कि आप किसी ऐसे मौसम में गाड़ी चला रहे हो, दूर तक हमें साफ तरीके से दिखाई ना दे, सड़क भी नाहमवार हो, सड़क पर सड़क की जो सतह है उस पर पानी हो, रेत हो, दिखाई भी दूर तक ना दे, तो फिर हमें 2 सेकंड से ऊपर का फासला रखना जरूरी है। तो फासले की बात हम लोग कर रहे थे। फासला हम लोग मीटर्स में भी रख सकते हैं। ये स्पीड है आपकी, ये आपका रद्द अमल का वक्त है, रिएक्शन टाइम, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, रुकने का वक्त, और ये आपका टोटल मीटर्स हैं। हम फासला मीटर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, सामने खतरा देखते हैं,
और अपना पैर रेस से उठाकर ब्रेक पर लाते हैं, तो ये आपका रद्द-ए-अमल का वक्त था। इतने वक्त में आपकी गाड़ी 8.40 मीटर तक आगे निकल चुकी है। 8.40 मीटर नहीं, 8.5 मीटर तक आगे जा चुकी है। अब आपने ब्रेक को दबाना शुरू किया और गाड़ी रुकने तक आपकी गाड़ी ने 9.6 मीटर की जगह ली। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो टोटल 18 मीटर बनता है। यानी कि 40 की स्पीड में आप खतरा देखकर ब्रेक पे पैर लेकर आते हैं, ब्रेक दबाकर गाड़ी रुकने तक आपकी गाड़ी टोटल 18 मीटर की जगह ले लेती है। तो आप फासला सेकंड में भी रख सकते हैं, मीटर्स में भी रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 120 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने आपने खतरा देखा, अपना पैर रेस से उठाया, पैर ब्रेक पर लाया, इतने टाइम में आपकी गाड़ी 25-20 मीटर तक आगे जा चुकी होती है। और अब आपने ब्रेक को दबाना शुरू किया और गाड़ी रुकने तक उसने 104.3 मीटर की जगह पकड़ी। दोनों को जमा करेंगे तो टोटल तकरीबन 130 मीटर बनते हैं। तो आप फासला मीटर्स में भी रख सकते हैं और सेकंड्स में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप और गिव वे का साइन। स्टॉप कहता है लाजिम रुकें। अगर गाड़ी नहीं आ रही, क्लियर भी है तो रुकना जरूरी है। लेकिन गिव वे का साइन आपको कहता है अगर आप पहले से देख लेते हैं कि रास्ता क्लियर है, गाड़ी नहीं है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी आ रही है, पैदल चलने वाले हैं, साइकिल वाले हैं, तो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आप उन्हें रास्ता दो। अब कानून कैसे बताए जाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइन बोर्ड से कानून पता चलते हैं और रोड मार्किंग से भी कानून पता चलते हैं। तो हर स्टॉप लाइट बोर्ड के साथ स्टॉप की लाइन है और हर गिव वे साइन बोर्ड के साथ गिव वे की लाइन है। अब दो तरफा ट्रैफिक रोड की बात करते हैं। दो तरफा टू वे ट्रैफिक रोड पे हुकूमत की तरफ से जो आपको स्पीड मिली है, जो कानून है, वो है 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। रिहायशी इलाकों में दो तरफा ट्रैफिक वाले रोड पर आपको ज्यादा स्पीड लिमिट जो मिली है वो कितनी है, 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार में डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 सेकेंड। और अगर मीटर में आप कहते हैं तो 18 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना पड़ता है। अब टू वे ट्रैफिक पे आपको सफेद कलर के साइन बोर्ड आपकी मदद के लिए मिलते हैं, जो कि आपको रास्ता और आपको रास्ता रोड्स के बारे में इतला करते हैं और आपको इलाकों के बारे में बताते हैं। अब टी जंक्शन टू वे पे आपको मिल सकता है, क्रॉस जंक्शन मिल सकता है, राउंड अबाउट्स मिल सकते हैं, ट्रैफिक लाइट भी मिल सकती है। अब यहाँ इस टी जंक्शन पे आप अगर बी गाड़ी चला रहे हो, ब्लू वाले, तो आपके सामने स्टॉप की लाइन है, तो मतलब आपने रुकना है। और इन दोनों के सामने, रेड गाड़ी के सामने और येलो गाड़ी के सामने कोई लाइन, कोई रोड मार्क, कोई ट्रैफिक लाइट या कोई इशारा नहीं है। तो कानून है सीधा जाने वाले का पहले हक है और रास्ता कौन देगा, टर्निंग करने वाला। सीधा जाने वाले का पहले हक है और टर्निंग करने वाले का बाद में, अगर दोनों के सामने ट्रैफिक लाइट, साइन बोर्ड, मार्किंग नहीं है तो। एक तरफा ट्रैफिक सिटी के अंदर, शहर के अंदर एक तरफा रोड पर ज्यादा स्पीड लिमिट जो आपको दी गई है वो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। पहले हम दो तरफा सड़क की बात कर रहे थे जहां स्पीड लिमिट 40 थी, फासला 2 सेकंड था। अब हम एक तरफा सड़क पर आ गए हैं सिटी के अंदर, जहां पर स्पीड लिमिट ज्यादा 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है और अगर स्पीड 80 है तो हमारा फासला 4 सेकंड रहेगा। मीटर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको 56 मीटर का फासला रखना चाहिए। राउंड अबाउट्स, वन वे पे आपको राउंड अबाउट्स भी मिलते हैं, जंक्शन भी मिलते हैं, यू टर्न्स भी मिलते हैं। एक तरफा रोड पे गाड़ी चलाते हुए हम स्कैन करते हैं, देखते हैं। देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखने से आपको खतरे और छुपे हुए खतरे भी नजर आ जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं वन वे रोड पे, एक तरफा सड़क पे, स्पीड लिमिट 80 है, आप देख रहे हैं, आपने देखा कि सामने आपको एक राउंड बोर्ड मिलने वाला है या एक जंक्शन मिलने वाला है। वहां पहुंचने से पहले हमें क्या करना जरूरी है, वहां पहुंचने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है
तो हम अपनी तैयारी किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लेन सिलेक्ट करेंगे। राउंड अबाउट तक पहुंचने से पहले, जंक्शन तक पहुंचने से पहले हम अपनी लेन सिलेक्ट करेंगे, ना कि हम नजदीक पहुंचकर करेंगे। सबसे पहले लेन सेलेक्ट करेंगे, हम फैसला करेंगे कि हमने कहां जाना है। तो लेन के ऊपर दी गई लकीरें आपको बताएंगे, साइन बोर्ड बताएंगे कि आप किस लेन से किस तरफ जा सकते हो। सही लेन में आना जरूरी है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलने वाले हैं तो उन्हें रास्ता देते हैं, और इस तरह ये सारे काम करते हुए तैयारी के साथ आप राउंड बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। राउंड बोर्ड पर पहुंचे हैं, हमारे सामने ये लाइन है सफेद कलर की, मुसलसल नहीं है, गैर मुसलसल कटिंग वाली लाइन है। ये लाइन का नाम है गिववे लाइन। जैसा कि मैं आपको यहां बता चुका था कि स्टॉप बोर्ड, और देखें स्टॉप की लाइन सीधी है लेकिन गिववे की लाइन कटिंग वाली है। और अगर कभी बोर्ड ना हो तो लाइन से आपको पता चल जाएगा गिववे है। अगर स्टॉप बोर्ड ना हो तो स्टॉप लाइन से आपको पता चल जाएगा कि मुझे रुकना है। तो इसी तरह यहाँ पर लाइन गिववे है, मतलब कानून ये कहता है कि आप रास्ता देंगे लेफ्ट की तरफ से, बाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को, वो लेफ्ट लेन में है या वो राइट लेन में है, आपका फर्ज है कि आप रुको और उन दोनों लेनों वाली गाड़ियों को रास्ता देना जरूरी है। राउंड बोर्ड के अंदर लेन बदली करना, ओवरटेक करना मना है। और जब आप राउंड बोर्ड छोड़ते हैं तो अपनी सही लेन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि अगर आप लेफ्ट लेन में हैं, आप लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप लेफ्ट लेन लोगे, लेफ्ट की तरफ चेक करोगे, क्लियर है तो अंदर चले जाओगे। अंदर भी आपको लेफ्ट से लेफ्ट की लेन लेनी पड़ेगी, और फिर यहाँ निकलते हुए भी लेफ्ट से लेफ्ट यानी अपनी ही लेन में रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इशारों का इस्तेमाल। राइट जाते हुए राउंड बोर्ड के अंदर जाने से पहले आप राइट इशारे के साथ राइट जाएंगे, और जब आपका राइट मुकम्मल हो जाएगा तो आपको इशारा बंद करना जरूरी है। सीधा जाने के लिए अंदर जाने से पहले लेफ्ट इशारे के साथ आप अंदर जाएंगे, और जब आप यहाँ सेंटर में पहुंच जाएंगे तो निकलने के वक्त आपको राइट इशारा लगाना जरूरी है। लेफ्ट पे लेफ्ट जाने के लिए और मुकम्मल राउंड बोर्ड घूम के वापस आने के लिए आपको लेफ्ट इशारे के साथ अंदर जाना है, और निकलने के वक्त आप राइट इशारे के साथ आप निकलोगे। मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राउंड अबाउट पहुंचने से पहले, जंक्शन पहुंचने से पहले लेन सिलेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखें। तकाता जंक्शन के बारे में, तकाता के बारे में, जंक्शन के बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि पीली लाइनों का, जंक्शन का तकाता भी आप कह सकते हैं। का मतलब ये है कि इसके अंदर आप तब तक नहीं आ सकते जब तक जिस तरफ आपने जाना वहां आपकी गाड़ी के लिए जगह, रास्ता क्लियर, एग्जिट क्लियर, खरोच क्लियर ना हो। अब रोड मार्किंग आपकी मदद करती है, आपको बताती है कि कौन सी लाइन से आप किस तरफ जा सकते हैं। यूटर्न का कानून है, यूटर्न के अंदर जब आप आ जाते हो इशारा देना जरूरी है। इशारे के साथ तो यूटर्न के अंदर जब आप आए, आपने देखा कि आपके सामने स्टॉप की लाइन है और प्लस स्टॉप का साइन बोर्ड है। तो स्टॉप का लाइन, स्टॉप का साइन बोर्ड हमें कहता है कि आप लाजिम रुकें। हम रुक गए। अब निकलने से पहले क्या हमें
सिर्फ एक तरफ ही क्लियर करके जाना है या दोनों तरफ क्लियर करना जरूरी है? तो जवाब है कि यू टर्न निकलने से पहले हमें दोनों तरफ क्लियर करके ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, पैदल चलने वाले नहीं होने चाहिए, साइकिल वाले नहीं होने चाहिए, तब हम अपना यू टर्न मुकम्मल कर सकते हैं। हज़ार्ड वार्निंग लाइट, डबल इशारे का इस्तेमाल हम इमरजेंसी हंगामी हालात में करते हैं। हमारे सामने कोई इमरजेंसी हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, उसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, या हम कभी किसी मुश्किल हालात में आ जाते हैं, जैसा कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, हमें इमरजेंसी में गाड़ी रोकनी है, गाड़ी चलते हुए गाड़ी में आग लग गई, तो हम डबल इशारा देकर दूसरों को बताते हैं कि हम मुश्किल हालात में हैं, हम अपनी गाड़ी को इमरजेंसी में रोकने वाले हैं, तो आप अपनी एहतियात करें। तो इमरजेंसी की सूरत में आप डबल इशारे का इस्तेमाल करते हैं। चलें एक वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि स्कूल बस के साथ एक स्टॉप का साइन बोर्ड दिया जाता है। आप स्कूल बस के पीछे हो, सामने स्कूल बस रुक जाती है और अपने स्टॉप का इशारा अगर वो खोल देता है तो आपको रुकना लाजमी है और 5 मीटर का फासला होना भी ज़रूरी है। यानी 5 मीटर के फासले में आप अपनी गाड़ी स्कूल बस के पीछे रोकोगे। इसी तरह दो तरफा सड़क पर सामने से आने वाला भी रुकेगा, स्टॉप उसके लिए भी है, वो भी वहाँ रुकेगा और 5 मीटर के फासला बनाकर वो वहाँ रुकेगा, वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जब स्टॉप का साइन खुल जाता है, स्कूल बस का स्टॉप का साइन खुल जाता है, तो दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रुकना लाजमी है, लेकिन दो तरफा ट्रैफिक पे। तो जब आप बस के पीछे रोकोगे 5 मीटर का फासला होना जरूरी है। ओवरटेक करने की सूरत में आपको 1000 दिरहम का फाइन मिल सकता है। बड़ी सड़कें शहर के बाहर, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरफा जो सड़क है, टू वे ट्रैफिक रोड, वहां पर ज्यादा स्पीड में 40 है। इसी तरह शहर के अंदर ही एक तरफा सड़क भी होती है, एक तरफा सड़क पे ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। अब हम बात करते हैं बड़ी सड़कों की। बड़ी सड़कें हाईवे कहलाती हैं और मोटरवे, फ्रीवे। शहर के बाहर बड़े सड़क पर जब हम गाड़ी चलाते हैं, ये इशारा अगर हमें मिलता है तो ये इशारा हमें ये बताता है कि आप मोटरवे फ्रीवे वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हो। फ्रीवे मोटरवे शुरू हो गया है, फ्रीवे मोटरवे का इख्तिताम हो गया है। जहां पर नॉर्मली आपको कम से कम 60 और 120, ज्यादा स्पीड 120 की दी जाती है। फ्रीवे रोड, मोटरवे रोड, ये इशारा हमें फ्रीवे रोड, मोटरवे रोड के बारे में बताता है। इस इशारे का मतलब है कि इस सड़क पर
आपको कोई रुकावट नहीं मिलती। इस सड़क पर आपको राउंड अबाउट, यू टर्न, ट्रैफिक लाइट, तकाता, जंक्शन नहीं मिलते। आपको जो भी करना है, इस सड़क के ऊपर आपको ओवरहेड ऊपर पुल दिए जाते हैं, तो पुल का इस्तेमाल करते हुए आप राइट, लेफ्ट या यू टर्न कर सकते हो। उस पुल के साथ ही एग्जिट भी बना हुआ है, लेकिन इस रोड पर हमें यू टर्न, राउंड अबाउट, ट्रैफिक लाइट नहीं मिलती। मेन रोड से, फ्रीवे वाले रोड से अगर आप एग्जिट के लिए अंदर वाले सड़क पे आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहां से ये रोड शुरू होता है वहां से आप आए और अपनी स्पीड को अंदर आकर कम करें। और इस जगह पर, इस मार्किंग पर, रिस्ट्रिक्टेड मार्किंग एरिया है, यहाँ पर आपको गाड़ी रोकना मना है। इमरजेंसी में भी आप इन लाइनों के ऊपर लाके अपनी गाड़ी को नहीं रोक सकते। इसी तरह जब आप छोटी सड़क से फ्रीवे और मोटर वाली सड़क पर आना चाहते हो, तो आने से पहले आपको अपनी स्पीड इस लेन की स्पीड के मुताबिक बनानी पड़ती है। बनाकर फिर आप इस लेन के ऊपर, इस फ्रीवे के ऊपर आएंगे। ये आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए। दो सवाल हैं। एक सवाल यह है कि हम फ्रीवे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, फ्रीवे वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा लेने हैं, जहां ऊपर पुल दिए जाते हैं, जहां स्पीड लिमिट 120 है, तो क्या हम सब लेनों में गाड़ी चला सकते हैं? अगर आपको 6 लेनें मिलती हैं, तो क्या 6 की 6 लेनों में आप गाड़ी चला सकते हैं? तो जवाब है, आप लेफ्ट लेन में गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि लेफ्ट लाइन सिर्फ ओवरटेक के लिए रखी गई है। बाकी 5 लेनों में आप गाड़ी चला सकते हैं। जो लेफ्ट वाली लेन है, वहां गाड़ी नहीं चला सकते, वो सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सीडेंट, क्रैश। एक्सीडेंट की बड़ी वजह कम वक्त के साथ सफर करना। एक्सीडेंट की बड़ी वजह आपका मुकम्मल फिट ना होना। एक्सीडेंट की बड़ी वजह गाड़ी चलाने के दौरान सामने सड़क पर नजर ना रखना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, रेडियो की सेटिंग करना, रास्ता ढूंढने वाला सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, उसको सेट करना, सामने से नजर हट जाना, और भी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट के दायरे में आ जाते हैं। तो जब भी आप अपना सफर शुरू करें, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम के साथ करें। मिसाल के तौर पे, अगर हम अजमान से दुबई की तरफ निकलते हैं और हम आसानी से 30 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, और अगर हम 1 घंटा लेके चलते हैं, तो हम किस तरह से गाड़ी चलाएंगे? रिलैक्स, कूल, अच्छे तरीके से, कोई टेंशन नहीं होगी, हमारे पास ज्यादा टाइम होगा। लेकिन अगर आप कम टाइम लेके गाड़ी चलाते हैं, तो आप बार बार लेन तब्दील करोगे, जल्दी पहुंचने की कोशिश में एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। गाड़ी चलाने के दौरान अगर आप कोई भी इमरजेंसी लाहक होती है, इमरजेंसी दरपेश होती है, तो आप हार्ड शोल्डर से कहा जाता है, सड़क के साइड में पीली लाइन के साथ ही जगह होती है। वैसे ये लाइन बनाई जाती है इमरजेंसी गाड़ियों के लिए, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर करके। लेकिन हम यहाँ गाड़ी रोक सकते हैं। अगर हमें रोड पर गाड़ी चलाते हुए कोई इमरजेंसी है, तो हम यहाँ गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन जब तक आप यहाँ रुके हुए हो, आपको आपका हज़ार्ड लाइट, हज़ार्ड वार्निंग लाइट और डबल इशारे का इस्तेमाल रखना जरूरी है। इस लाइन में गाड़ी चलाना मना है, गाड़ी आप नहीं चला सकते। लेन तब्दील और ओवरटेक में फर्क। सबसे पहले आप ओवरटेक करना चाहते हो, इसे ओवरटेक कहा जाता है, और इसे लेन तब्दील। आप ओवरटेक करना चाहते हैं या लेन तब्दील करना चाहते हैं?
सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या लाइन ब्रोकन है, गैर मुसलसल है, कटिंग वाली लाइन है तो आप कर सकते हैं, सीधी लाइन से आप नहीं कर सकते। उसके बाद लेन, एक लेन से दूसरी लेन में आप ओवरटेक के लिए जा रहे हो या एक लेन से दूसरी लेन में आप यूटर्न के लिए जा रहे हो। एक लेन से दूसरी लेन में आने से पहले हमें 5 काम करने जरूरी हैं। लेन तब्दील करने से पहले सेंटर शीशा देखना जरूरी है, रियर व्यू मिरर जो आपकी गाड़ी के अंदर होता है। उसके बाद हम इशारा लगाएंगे। नंबर 3 पे साइड शीशा देखेंगे। नंबर 4 पे हम ना दिखने वाला मकाम, ब्लाइंड स्पॉट एरिया देखेंगे और नंबर 5 पे फिर से सेंटर शीशा देखेंगे। अब ये ना दिखने वाली जगह मकाम कहाँ है? एक नॉर्मल गाड़ी में कितनी खिड़कियां होती हैं? 4, एक ड्राइवर के साथ, एक फ्रंट पैसेंजर के साथ और 2 खिड़कियां किधर होती है? पीछे। अब पीछे वाली खिड़की के बराबर अगर आपकी उस रोड पर गाड़ी है तो आपको वो गाड़ी साइड शीशे सेंटर शीशे में नजर नहीं आती। उसे कहा जाता है ना दिखने वाला मकाम, ना दिखने वाली जगह। हम लेन तब्दील कर रहे हैं तो लेन तब्दील करने से पहले हम सेंटर शीशा देखेंगे, इशारा लगाएंगे, साइड शीशा देखेंगे और अब ये पीछे वाली खिड़की के बराबर अगर उस लेन में गाड़ी है तो वो गाड़ी हमें, वो जगह हमें हमारे दोनों शीशों में नजर नहीं आती। अब वहां गाड़ी है उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे? हेड चेक, इसे कहा जाता है हेड चेक। अपने कंधे के ऊपर से जाएंगे, पीछे वाली खिड़की में से पीछे की तरफ देखेंगे इस तरह करके, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं देखेंगे, माइक्रो सेकंड देखकर जल्दी से हम अपनी नजर सामने ले आएंगे। और नंबर 5 पे फिर से सेंटर शीशा देखेंगे। इस तरह हम अपने 5 काम मुकम्मल करने के बाद एक लेन से दूसरी लेन की तरफ आ सकते हैं। अच्छा जी, ओवरटेक और लेन तब्दील में फर्क ये है, ओवरटेक का मतलब है कि आप एक गाड़ी स्लो चल रही है और आपने उससे क्रॉस करना है, आप स्पीड में जाना चाहते हो, लेकिन आपकी स्पीड जो रोड पर दी गई स्पीड है उसके मुताबिक रहना जरूरी है। तो जब आप ओवरटेक करें तो ओवरटेक आप लेफ्ट साइड से ही कर सकते हैं, राइट साइड से ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। और जब आप ओवरटेक करेंगे, जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं आपकी स्पीड उस गाड़ी की स्पीड से 20% ज्यादा होना जरूरी है। और ओवरटेक करने के बाद वापस आपको अपनी लेन में आना भी जरूरी है। मगर लेन तब्दील का मतलब है कि लेन तब्दील आप करोगे और आप वापस इस लेन में नहीं आओगे, इसी लेन में रहोगे। आप लेन तब्दील कर रहे हो राउंड अबाउट से लेफ्ट जाने के लिए या यू टर्न करने के लिए या राउंड अबाउट से वापस आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खराब मौसम में गाड़ी चलाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दूर तक साफ तरीके से दिखाई नहीं देता। सड़क पर पानी आ जाने की वजह से फिसलन वाली सतह हो जाती है। अगर रेत का तूफान हो तो रेत भी सड़क पर जमा हो जाती है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। धुंध भी ऐसा मौसम है जहां दूर तक हमें साफ तरीके से दिखाई नहीं देता। तो यानी ऐसे किसी मौसम में जहां दूर तक साफ तरीके से दिखाई न दे, सड़क पर भी रुकावट हो, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब हमें करना क्या है? जब कभी हम ऐसे किसी मौसम में गाड़ी चला रहे हैं तो कानून कहता है कि आप अपनी हेडलाइट को चालू रखो, दिन हो दोपहर हो, आप अपनी हेडलाइट लो बीम हेडलाइट के साथ अपनी गाड़ी को चलाओगे। फासले को डबल कर देना है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि देखें, मैंने बताया था कि एक नॉर्मल मौसम में गाड़ी चलाते हो 40 की स्पीड में आप 2 सेकंड का फासला रखते हो। ये 2 सेकंड से ऊपर का फासला किन हालात पे रखना बेहतर है? तो कहा जाएगा उन हालात में जहां हमें साफ तरीके से दूर तक दिखाई ना दे रहा हो और सड़क पर पानी आ जाए, सड़क फिसलन वाली हो जाए, सड़क पर रेत आ जाए, धुंध का मौसम हो, तो हमें ये फासले को डबल कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अब स्पीड के बारे में बात की जाए कि जी अब अच्छे मौसम में गाड़ी चलाते हुए स्पीड लिमिट क्या होगी। अब अगर एक सड़क पर आपको एक 1 वे रोड दे लेते हैं सिटी के अंदर वाला, जहां स्पीड लिमिट 80 की, आप उस सिटी के शहर के अंदरूनी शहर पे एक तरफा रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो और स्पीड लिमिट 80 है, तो आप अपनी स्पीड कितनी रखेंगे, किस स्पीड में गाड़ी चलाएंगे? और जब आप किसी ऐसे मौसम में गाड़ी चला रहे हैं जहां साफ तरीके से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? तो जवाब एक ही है कि स्पीड हमेशा हालात के मुताबिक रखी जाती है।
हालात के मुताबिक रखी जाती है। अब इन तमाम जो खराब मौसम है, इनमें ये जो बारिश का मौसम है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मौसम है। बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते हुए सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे, पत्थर हमें नजर नहीं आते, मार्किंग भी काफी हद तक, लाइनें भी काफी हद तक नजर नहीं आती। फिसलन वाली सड़क होती है, टायरों से घूमता हुआ पानी ब्रेक में भी आ जाता है, ब्रेक की भी ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो तो आप लोअर गियर्स में गाड़ी चलाएं, लोअर गियर्स में, और आप के मिरर्स भी, उनमें भी आपको, शीशों में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बारिश हो रही होने की वजह से हमें शीशों में भी कोई दिखाई नहीं देता। अगर बहुत ज्यादा धुंध हो, बहुत ज्यादा बारिश हो, बहुत ज्यादा रेत का तूफान हो, तो हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। थोड़ी देर साइड पे गाड़ी रोक के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि महफूज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारिश कम हो जिसमें गाड़ी चलाई जा सकती है तो हमें एहतियात करनी है। अच्छा, ये बारिश का मौसम जिस तरह मैंने बताया कि बहुत खतरनाक मौसम है, बारिश के मौसम में गाड़ी का फिसलना, ब्रेक में पानी आ जाना, गाड़ी का खराब होने का चांस होना, इन सबको कहते हैं एक्वा प्लानिंग। एक्वा प्लानिंग। अब हम एक्वा प्लानिंग से कैसे बचेंगे? यानी बारिश का मौसम है, सड़क गीली है, पानी है, गाड़ी फिसल सकती है, ब्रेक में भी पानी आ गया तो ब्रेक खराब हो सकती है, ब्रेक कमजोर हो सकती है। इसको कहते हैं एक्वा प्लानिंग। अब एक्वा प्लानिंग से हम कैसे बचेंगे? तो जवाब है, अगर हम दरमियानी हिस्से में, सड़क के दरमियानी हिस्से में गाड़ी चलाएं तो हम एक्वा प्लानिंग से बच सकते हैं, क्योंकि सड़क का दरमियानी हिस्सा थोड़ा ऊपर होता है, पानी वहां ठहरता नहीं है, साइड पर चला जाता है। तो दरमियानी लेन में, दरमियानी हिस्से में गाड़ी चलाने से हम एक्वा प्लानिंग से बच सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए हमें अपना रवैया दूसरे ड्राइवरों के साथ बहुत अच्छा रखना चाहिए। इससे हमारी नजर सामने रहती है और हम परेशान या टेंशन में रह के भी गाड़ी नहीं चलाते। तो इसलिए अपना रवैया अच्छा रखना जरूरी है। गाड़ी चलाते हुए नींद आ रही हो, आप अच्छी तरह सोए नहीं, गाड़ी चलाने के वक्त अब आपको नींद आ रही है, तो बेहतर है कि अपनी गाड़ी को रोक लें, साइड पर थोड़ा सो जाएं, चाय वगैरह पिएं, कॉफ़ी पिएं और देखें जब आप गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के काबिल हैं, ताज़ा महसूस कर रहे हैं, नींद भाग गई है, तो आप दोबारा गाड़ी चला सकते हैं। अपनी भी जान बचाएं और सड़क पर दूसरों को भी, अपने आप को भी महफूज रखें और सड़क पर दूसरों को भी महफूज रखें। अब इमारात में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक जुर्म माना जाता है, इसकी बहुत बड़ी सजा है। अदालती फैसले के मुताबिक आपको सजा दी जाती है, आपको जुर्माना आयद किया जाता है। तो शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। जब कभी आप कोई दवा खरीदते हैं तो बेहतर है कि डॉक्टर या सिर्फ फार्मेसी वाला ही आपको बता सकता है। बेहतर है डॉक्टर या फार्मेसी वाले से पूछ रहे कि मैं गाड़ी चलाना है मुझे, मैं ड्राइवर हूँ, तो कौन सी दवा मेरे गाड़ी चलाने के ऊपर असर कर सकती है, वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, रेडियो का सेट करना, रास्ता ढूंढने का सिस्टम सेट करना, नेविगेशन सिस्टम सेट करना से क्या होता है, आपकी नज़र सामने से हट जाती है। जब सामने से नज़र हट जाती है तो आपकी गाड़ी दूसरी लेन में भी जा सकती है, लेन डिसिप्लिन आउट हो सकता है। सामने ना नज़र रखने से सामने वाले गाड़ी ने अगर ब्रेक लगा दी तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाने के दौरान सामने देखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप खतरों को देख सकें,
हमने बात की, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाना सबके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले मालूमात दी है। बच्चों के लिए एक मखसूस सीट मिलती है जिसे हम गाड़ी के पीछे फिक्स करवाते हैं। इस वीडियो को देखें। सीट बेल्ट लगाना सबके लिए ज़रूरी है। ड्राइवर और के साथ जितने भी पैसेंजर्स होते हैं सबके लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी, ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी, महफूज रहना, महफूज अपने आप को रखना, अच्छी हालत में होना, गाड़ी का हमें फिट होना, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जानवर भी आ सकते हैं। हमें इस तरह का इशारा मिले या इशारे के बगैर ही हमें कभी जानवर नजर आए तो हमें सबसे पहले hazard वार्निंग लाइट, मतलब डबल इशारा देकर दूसरे ड्राइवर्स को बताना चाहिए, दूसरे रोड इस्तेमाल करने वाले, सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि आगे ये खतरा है। जानवरों के सामने हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉर्न की आवाज़ से वो लोग डरते हैं। इसी तरह जब हम किसी स्कूल के पास से गुजर रहे हो तो ऐसे वक्त में जब बच्चे हों, स्कूल शुरू होने का वक्त, स्कूल बंद होने का वक्त, बच्चे रहते हैं, सड़क पर चलते हैं, क्रॉस करते हैं, साइडों पर खड़े होते हैं और बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें अपनी स्पीड को कम कर लेना चाहिए, ओवरटेक, लेन चेंज से गुरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी गाड़ी कहीं पार्किंग में है, हमें बच्चे नजर आ रहे हैं तो रिवर्स आते हुए हमें ख्याल करना चाहिए, छोटे बच्चे हमारी गाड़ी के पीछे हो सकते हैं। हॉर्न बजाना मना है बच्चों के सामने, तो हमें एहतियात करनी चाहिए जब हम कभी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। हमेशा जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि जब हम ड्राइवर बन जाते हैं, खुश होते हैं, गाड़ी भी खरीद लेते हैं, तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हम खतरे में आ सकते हैं, हम पैसे का नुकसान उठा सकते हैं, अपनी जान का नुकसान भी हमें हो सकता है, जख्मी भी हो सकते हैं अगर हम कानून को समझते नहीं हैं या समझते हैं उस पर अमल नहीं करते। तो कानून बनाया जाता है आपको सड़क पर किस तरह से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं दूसरों से, और दूसरे आपसे किस तरह महफूज रह सकते हैं। हमें कानून का एहतराम करना, मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हादसे में एक्सीडेंट होने की वजह, हादसा होने की वजह, क्रैश होने की वजह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप किसी हादसा, क्रैश में इन्वॉल्व हो, एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे पहले डबल इशारा लगाना ज़रूरी है। मुमकिन हो तो क्रैश की तस्वीर ले ली जाए और गाड़ी को साइड पर खड़ा कर लेना चाहिए ताकि दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों को तकलीफ ना दें, और फिर पुलिस को फ़ोन करके इस हादसे की खबर देना ज़रूरी है। इस लेक्चर का मकसद, इस क्लास का मकसद ये है कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि कल को गाड़ी चलाते हुए आप अपने पैसे को किस तरह से बचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बचा सकते हैं, अपने आप को जख्मी होने से किस तरह बचा सकते हैं। इसके लिए कानून के बारे में मालूम होना, कानून की समझ होना और उस पर अमल करना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अजमान ड्राइविंग अकेडमी का यही एक मकसद है, यही एक विजन है, एक सोच है कि हम यहाँ पर आपको कानून बताएं ताकि कल को आप अपने आप को महफूज रख सकें, आप अपनी फैमिली को महफूज रख सकें, आप अपने
आपको और दूसरों से बचा सकें, कानून बताया जाता है। यहाँ पर हमारा मकसद है कि आपको एक बेहतरीन, एक अच्छा ड्राइवर बनाया जाए। और अजमान ड्राइविंग एकेडमी चाहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हैं कि अजमान को एक बेहतरीन सेफ ड्राइविंग सिटी बनाया जाए पूरी दुनिया में। तो आप सब लोगों से मेरी क्लास तो तकरीबन लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे पहुंचता है। पहुंचने से पहले फिर एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना शायद आसान हो, लेकिन कानून का पता होना और उस पर अमल करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो आप सब लोगों को इस लफ्ज़ के साथ कि खुश रहें और महफूज रहें, अपने आप को भी महफूज रखें, कानून पे अमल करें, कानून की पाबंदी करें, जो कि हम सब के लिए बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप कानून का एहतराम करेंगे और अपने आप को महफूज रखेंगे। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो आपको मदद करेंगे, मालूमात देंगे और आपका इम्तिहान पास करने में भी आपको मदद करेंगे, और इसमें काफ़ी मालूमात भी है। तो चलें बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मैंने बताया था कि लेन तब्दील करने से पहले एक जगह ऐसी भी है जहां गाड़ी हो तो आपको वो गाड़ी दोनों शीशों में नहीं दिखती, उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉटिंग। अगर यहाँ गाड़ी है तो ये गाड़ी आपको साइड शीशे और सेंटर में नहीं दिखती। इस गाड़ी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सवाल है, इस खाके में ना नजर आने वाले मकामात दिखाए गए हैं, गाड़ी चलाने के दौरान आप इन मकामात को देखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जवाब है बी, ये जाने कि ना नजर आने वाली जगह कौन सी है, और हेड चेक। मैंने बताया था हेड चेक करना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी चलाने के दौरान हेड चेक का मतलब क्या है? हेड चेक का मतलब क्या है? हेड चेक का मतलब है अपने कंधों के ऊपर से पिछली खिड़की में से पीछे देखने को हेड चेक कहा जाता है। तो जवाब सी सही है। आपके इम्तिहान में इसी तरह एक सवाल के साथ 3 जवाब होंगे। एक सवाल होगा, उसके साथ 3 जवाब होंगे। कुछ सवाल फोटो के साथ, पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ आएंगे, कुछ ट्रैफिक साइन के साथ आएंगे। सवाल पढ़ें, तस्वीर को देखें, तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं बी सी उनको पढ़ें और फिर फैसला करें कौन सा जवाब सही है। सवाल, गाड़ी बी और गाड़ी सी आपस में टकरा गई, इस हादसे की वजह ये हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि बी वाला बगैर हेड चेक किए ही दूसरी लाइन में चला गया। तो इसका जवाब है सी, गाड़ी बी रास्ता साफ होने की यकीन दहानी किए बगैर दूसरी लाइन में चली गई। सवाल, आप यू टर्न करने वाले हैं, इस सड़क पर किस जानिब से आने वाली ट्रैफिक आपको नजर आना जरूरी है? ए, सिर्फ आपके आगे वाली गाड़ी, बी सिर्फ आपके पीछे वाली गाड़ी, या सी दोनों तरफ से आने वाली गाड़ी। तो जवाब है सी, दोनों तरफ से आने वाली गाड़ी आपको नजर आना जरूरी है। आप गाड़ी ए चला रहे हैं, अगला सवाल है, इस फोटो में आप गाड़ी ए चला रहे हैं येलो वाली, तो राउंड अबाउट से निकलने का महफूज तरीन रास्ता कौन सा है? ए कहता है राउंड अबाउट से निकलने का महफूज तरीन रास्ता बाहर निकलते वक्त उसी लाइन में चलते रहे, बाहर निकलते वक्त दाएं लाइन में चलते रहे। तो जवाब है सी, बाहर निकलते वक्त बाएं लाइन में ही रहे, मतलब निकलते वक्त लेफ्ट से लेफ्ट लाइन ही पकड़ना जरूरी है। एक मसरूफ ट्रैफिक वाले तकाते में जैसे ही ट्रैफिक लाइट सब्ज हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ए कहता है, जवाब ए सही है। ए कहता है पीली लाइनों वाले एरिया में दाखिल ना हो जब तक कि दूसरी जानिब रास्ता साफ ना हो। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप कई लाइन वाली शाहरा में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको किस वक्त लेफ्ट लाइन में गाड़ी चलाने की, बाएं लाइन में गाड़ी चलाने की इजाजत होगी? तो मैंने बताया था कि फ्रीवे मोटरवे रोड पे लेफ्ट लाइन सिर्फ ओवरटेक के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो जवाब है ए, सिर्फ ओवरटेक करने के लिए
हम लेफ्ट लेन में गाड़ी चलाएंगे। पीली लाइट का मतलब यह है कि आपका लाजिम है कि अगर महफूज तौर पे रुकना मुमकिन हो तो रुक जाए। ए कहता है रुक जाए, फौरी तौर पर रुक जाए। बी कहता है अगर महफूज तौर पर रुकना मुमकिन हो तो रुक जाए। सब्ज लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब है कि चलते रहें, लेकिन अगर रुकने की जरूरत पेश आए तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें। सड़क पर गाड़ी चलाने के हालात मैं बता चुका हूं। कौन से मौसम में ज्यादा खराब होते हैं? बारिश के मौसम में। तो ऑप्शन बी है, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा खराब होते हैं। अगर पुलिस आपको अल्कोहल के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ ले तो आपका क्या जुर्माना होगा? तो इसका जवाब है सी। ये ट्रैफिक के कानून की बहुत ही संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसके नतीजे में आपको बहुत ज्यादा जुर्माना और सजा भी होगी। ये जो दर्ज झेल में से कौन सी चीज आपके लिए थकावट का बायस बन सकती है? तो इसका जवाब है बी, अल्कोहल पीने से। शराब पीकर गाड़ी चलाने से आप थक जाते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। ड्राइविंग के लिए अच्छे हालात में तो हम सामने वाली गाड़ी से 2 सेकंड का फासला रखते हैं। 2 सेकंड से ज्यादा का फासला किन हालात में रखना बेहतर है? जब जवाब है सी, जब ड्राइविंग के लिए हालात खराब हो, जैसा कि आंधी या रेत का तूफान या बारिश, तो तब हम इस फासले को बढ़ा देते हैं। दर्ज इनमें से कौन सा अमल सबसे ज्यादा अहम है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है ए, सामने देखते रहना ताकि आप मौजूदा खतरात को देख सको। आप एक मसरूफ ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और आगे तकाता में ट्रैफिक जाम हो रही है, जबकि इशारा भी सब्ज है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है सी, रुक जाएं और तकाता में रास्ता साफ होने का इंतजार करें। एक्वाप्लेनिंग से कैसे बचा जा सकता है? तो उसका जवाब है अगर मुमकिन हो दरमियानी लेन में चलने से। एक्वाप्लेनिंग में आपको बता चुका हूं, बारिश के मौसम में गाड़ी स्लिप होने से बचाना चाहते हैं आप, तो आप दरमियानी हिस्से में चलें। दर्ज में से कौन सा अमल करने से आप खतरनाक ड्राइवर बन जाते हैं? तो जवाब है अल्कोहल पीने से और बाज हथियार इस्तेमाल करने से आप खतरनाक ड्राइवर बन जाते हैं। आप पर लाजिम है कि अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें जब आपकी गाड़ी किसी तकाते पर ट्रैफिक की सुरख लाइट पर खड़ी भी हो, तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों कि ये लेक्चर, ये क्लास इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बहुत मुफीद होगी। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा और आप इस जो भी आपने सीखा इसको याद रखोगे और इस पर अमल भी करोगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सको। इस दुआ के साथ इस सेशन को, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि हम सबको कामयाबी मिले।